बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो नाइन्थ की मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, तो आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। तो आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करना है। तो 1.3 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको रीड करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कि ये जो नीचे मैट्रिसेस दिए हुए हैं तो इनमें से वो कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे के साथ ऐड अप हो सकते हैं। तो अब एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए जो हमारे पास मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिसेस का अगर वो सेम है तो ये दोनों आपस में ऐड भी हो सकते हैं मैट्रिसेस और माइनस भी हो सकते हैं। अगर मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो हमारे पास सेम हो तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के ऐड अप भी हो सकते हैं और एक दूसरे के सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अब ऑर्डर से मुराद क्या कि अगर एक मैट्रिक्स मेरे पास 2/2 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी मेरे पास 2/2 का होना चाहिए, तो तब यही ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड अप होंगे और या तो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इनको देख लेते हैं। तो जो मैट्रिसेस ए है, अब ये देखिए इसका जो ऑर्डर है, अच्छा एक बार फिर मैं आपको बता दूं तो जो ऑर्डर होता है मैट्रिसेस का, अब जिस तरह ये मैट्रिसेस ए है मैं इसको लिखता हूं कि A = 2 1 -1 3, ये मेरे पास एक मैट्रिक है। अब इसका जो ऑर्डर है वो किस तरह फाइंड होता है, तो जो हमारे पास होती हैं नंबर ऑफ़ रोज़। अब नंबर ऑफ़ रोज़ क्या हैं, 2 हैं, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ को लिखेंगे, मल्टीप्लाई फिर सेकंड नंबर पे जो कॉलम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स मेरे पास कितने हैं 1 और 2, तो 2/2 का मेरे पास ये अब मैट्रिक्स है, यानी इसका जो ऑर्डर है जो इसका नेम है वो 2/2 का है। तो अब इस तरह मैट्रिक्स से जो ए है इसका ऑर्डर मेरे पास 2/2 का है, तो अब ये जो है ये क्या है मेरे पास, अब 2 रोज़ हैं तो 1 कॉलम है, तो 2/1 का कॉलम है। अब ये वाला जो है मेरे पास ये 3/2 का है, ये मेरे पास 2/1 का है। तो ये है यानी बी और डी ये दोनों आपस में ऐड अप हो सकते हैं। और ये जो ई है इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो यानी ए और ई आपस में ऐड अप हो सकते हैं। और इसका जो ऑर्डर है ये भी मेरे पास 3/2 का है, और सी और एफ़ आपस में ऐड अप हो सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी देख लेते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है अब उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कहते हैं फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स, अब यहाँ पर हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स होता है, एडिटिव इनवर्स से मुराद क्या होता है, एडिटिव इनवर्स से मुराद ये होता है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ प्लस में है तो उसका जब इन्वर्स लेंगे तो वो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स होता है। यानी अब मैट्रिक्स में अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका इन्वर्स क्या आ जाएगा -a, और इनका जो एडिटिव इनवर्स का जो सम होता है, यानी अब ये देखें a - a, तो प्लस a - a से कैंसिल होकर क्या बचेगा 0। तो हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स होता है हमेशा उसका आंसर क्या आता है 0 आता है, और मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होता है उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो उसको जो है वो जब अगली एक्सरसाइज में हमारे पास उसके क्वेश्चन आएंगे तो उनको वहाँ डिस्कस करेंगे। तो एडिटिव इन्वर्स का आंसर हमेशा क्या आता है
ज़ीरो आता है। यानी अब ये मैट्रिसेस की बात हो रही है तो नल मैट्रिक्स एडिटिव इन्वर्स का हमेशा आंसर आएगा। तो अब ये जो है मेरे पास मैट्रिसेस ए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसका जो है माइनस वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, 2 4 -1 2। इसको पहले जो है मैट्रिसेस ए इसको लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो मैट्रिसेस ए है हमारे पास वो क्या है, 2 4 -2 1, 2 4 -2 और 1। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है मेरे पास, 2/2 का ये मेरे पास ऑर्डर है इसका। अच्छा, अब इसका मैंने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो है मैं अब इसका ये मेरे पास किस में है दोस्तों, प्लस में है। तो यानी अब मैंने -a इसका फाइंड करना है। तो ये मेरे पास a है तो मैं -a को नाम दे देता हूँ b का। यानी मेरे पास अब जो मैट्रिक्स b है वो -a के बराबर है। तो आप इसका माइनस निकाल लें। तो माइनस यानी बेसिकली क्या निकाल रहे हैं आप, इसका नेगेटिव में मैट्रिक्स निकाल रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो अब माइनस है तो माइनस इस साइड में भी मल्टीप्लाई होगा और अंदर भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा, 2 4 -2 1। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, ये मेरे पास आ जाएगा। अब आप अगर गौर करें तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स आएगा ये प्लस माइनस -2, ये प्लस माइनस -4 और ये माइनस माइनस प्लस, ये +2 और ये प्लस माइनस -1। तो अब मेरे पास जो b है वो किसके बराबर आ गया, मेरे पास इसके बराबर आ गया। तो अब मैं कहें जो है वो निकालता हूँ a + b। तो a + b पहले हम फाइंड करते हैं। मेरे पास जो a है वो क्या है, 2 4 -2 1। अब मेरे पास ये जो है b क्या है मेरे पास, प्लस b जो है मैं इसको फाइंड करता हूँ। तो ये b क्या है मेरे पास, -2 -4, ये 2 और ये -1 = 0। अच्छा, जब भी हमने इनको प्लस करना है तो अब देखें दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये आसानी से एक दूसरे के साथ प्लस हो सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट आइटम के साथ आपने प्लस करना है, सेकंड वाले को सेकंड के साथ आपने प्लस करना है। तो अब इसको अगर मैं ओपन करूं और आप लोगों को दिखाऊं तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास अब क्या बनता है। अब मेरे पास दोस्तों अब ये जो है 2 और -2 जब आपस में ऐड होंगे तो ये +2 -2, तो ये आपस में ऐड अप होकर के क्या बन जाएगा मेरे पास, ये ऐड अप होकर मेरे पास बन जाएंगे 0। यानी a + b जो है मेरे पास ये क्या बन जाएगा, इसका जो मैट्रिक्स बनेगा मेरे पास वो, अब आप देखें तो मेरे पास इनका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, a + b का तो 2 और 2, ये +2 और ये -2 दोनों आपस में ऐड अप होंगे तो 0, और इसी तरह ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। यानी अब ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया है, नल मैट्रिक्स बन गया है। तो जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि एडिटिव इन्वर्स जो होता है हमेशा नेगेटिव, यानी उनका जो आंसर आता है वो 0 आता है। तो इसी तरह देखिए ये +2 -2 आपस में ऐड अप हुए तो 0 हो गए, ये +4 -4 आपस में ऐड अप हुए 0, -2 और 2 आपस में ऐड अप हुए 0, 1 -1 0। तो एडिटिव इन्वर्स का आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। और ऐड जब मैट्रिसेस होते हैं तो उनका जो ऑर्डर है वो हमारे पास सेम होना चाहिए। तो मैट्रिसेस उसी वक्त ही जो है हम लोग आप कह लें कि इनका जो होता है ऐड अप कर सकते हैं। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा और इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जी इसी तरह ये जो है बाकी मैट्रिसेस वो आपने इसी तरह उनका इन्वर्स फाइंड करना है, एडिटिव इन्वर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें अगर ये आपसे सोल्व होते हैं ठीक, अगर नहीं होते तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको सोल्व करके बता दूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें कहते हैं हमारे पास कि जो a है मेरे पास वो इस मैट्रिक्स के बराबर है, b इसके बराबर है, c इसके बराबर है, d इसके बराबर है।
कहता है कि देन फाइंड, तो आप फाइंड करके दें मुझे ए प्लस, यानी जो वैल्यू ए की है उसको आपने इस यूनिट मैट्रिक्स के साथ ऐड अप करना है और मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। तो इसी तरह अब ये जो है मेरे पास ये बी है, बी को उसके साथ, सी को उसके साथ, सो ऑन। तो ऐड अप करने के लिए अब ये देखिए इसका ऑर्डर 2/2 का है जो ए है, तो इसको मैंने जिसके साथ प्लस करना है इसका ऑर्डर भी 2/2 का है। तो जो क्वेश्चन नंबर अब ये जो है इसका, ये आप कह लें कि मैं ये जो डी वाला है इसको सॉल्व कर लेता हूँ ये 3D के साथ, बल्कि ये क्वेश्चन नंबर जो है 4 इसको सॉल्व करता हूँ और बाकी आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो डी वाले को मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर डी है उसमें डिमांड क्या है, देखिए डी प्लस 0 1 0 2 0 1 ये मैट्रिसेस है मेरे पास। तो अब इसमें मैंने डी को प्लस करना है, तो डी की वैल्यू जो है मुझे उसने यहाँ क्वेश्चन में मेंशन कर दी है। डी की वैल्यू अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये मेरे पास डी की वैल्यू उसने मेंशन की हुई है। तो डी की वैल्यू जो है मेरे पास, अब उसको मैं यहाँ इंटर कर लेता हूँ 1 2 3 -1 0 और 2। तो इनको अब मैंने प्लस करना है, ये जो मुझे मैट्रिसेस गिवन है। तो 0 1 0 2 0 1, तो इन दोनों को मैंने अब ऐड अप करना है। तो इनको ऐड कीजिए, तो फर्स्ट इंटी को फर्स्ट इंटी के साथ आपने ऐड करना है। तो 1 + 0 = 1, 2 + 1 = 3, 3 + 0 = 3, -1 + 2 = +1। अब इसके साथ माइनस है तो उसके साथ प्लस का साइन आएगा, तो बड़ी रकम का साइन +1 आ जाएगा। 0 + 0 = 0 और 2 + 1 = 3। तो मेरे पास जब इन दोनों को मैंने ऐड अप किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो इसी तरह ये जो बाकी पार्ट्स हैं, अब ये 3 का मतलब क्या है कि आपने डी की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप डी की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 1 = 3, -3 0 और 3 2 = 6। तो इसी तरह 3 का मतलब क्या है कि आपने इन सबको आपस में एक दूसरे के साथ प्लस करना है और या तो मल्टीप्लाई करना है। तो ये यहाँ तक आप पे आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स का जो है 4 और 5 वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।